Hey guys and girls, so this is Professor Mohini here, and as I promised that I will make another video on cyclic and non-cyclic photophosphorylation, so I have completed my promise. Okay, so as usual I will explain in both the languages, like in English as well as Hindi. Okay, so in the last lecture we have seen, in the first lecture we have seen that what is the photosynthesis and how it works, and in the next lecture after that we have seen that which is the exact site of photosynthesis, and right now we are going to learn about the cyclic photophosphorylation. Okay, and also non-cyclic photophosphorylation, which is the part of electron transport system. Okay, so let's start. So this is a part of chloroplast. So आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल का ऐसा ऑर्गेनेली जो कि प्लास्टेड है, प्लास्टेड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट. सो उसमें का जो क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम ग्राना बोलते हैं. और ये जो ग्राना है एक दूसरे को देखो, एक के ऊपर एक डिस्क प्रेजेंट है, इस ग्राना के अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट्स व्हाई ये ग्रीन कलर के होते हैं. ओके, और ये जो एक दूसरे को अटैच है उसको हम फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमिले भी बोलते हैं. ओके, और इन्हीं ग्राना को हम थाइलैकॉइड बोलते हैं. सो थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, और इन थाइलैकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. ओके, सो ग्राना, बहुत मतलब ग्राना एंड ग्रानम. ग्रानम जब एक के ऊपर एक सेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक स्टॉक ऑफ थाइलैकॉइड. सो ये जो थाइलैकॉइड है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. सो थाइलैकॉइड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, थाइलैकॉइड अगर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है तो इसकी मेम्ब्रेन भी डिस्क लाइक होगी. और अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी मेम्ब्रेन को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगी, मतलब यहां से आप यू कैन इमेजिन ऐसे डिस्क लाइक. ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है क्लोरोफिल का, जिसके अंदर ट्रिमेंडस एनर्जी होती है, लाइक C55, H72, O55 एंड मैग्नीशियम, नाइट्रोजन 4 एटसेट्रा, जो कि एक सिंगल ग्लूकोज C6H12O6 के काफी मच मोर होता है. एंड दैट्स व्हाई ऐसे इस ग्रानम के अंदर, थाइलैकॉइड के अंदर मिनिमम 300 मैक्सिमम 2500 इतने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. सो यू कैन इमेजिन कि कितना लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज और कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर. ओके, सो होता क्या है जब फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, तो जो क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि प्लांट सेल के मतलब लीव्स जो है, लीव्स के अंदर जो प्लांट सेल है, बेसिकली लीफ की एनाटॉमी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, जिसमें लीफ को अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसको हम अडैक्सियल एंड अबैक्सियल बोलते हैं. यही पैरेन्काइमा आगे डेंसली पैक हो जाता है तो उसको हम पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं. उसके नीचे ये थोड़ा सा लूज हो जाता है तो इसको हम मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, जिसके सेंटर में वस्कुलर बंडल एंड वस्कुलर के आजू बाजू बंडल शीट प्रेजेंट है. तो उसी में क्या प्रेजेंट है? जो एपिडर्मिस है उसमें प्रेजेंट है स्टोमाटा, गार्ड सेल एंड क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है क्योंकि उसके अंदर क्या है? एक कॉइन लाइक ग्रीन कलर के डिस्क आपको दिख रही है, दिस इज ग्रानम और स्टैक ऑफ थाइलैकॉइड. इसको भी मेम्ब्रेन होती है, इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है. तो वो जो मेम्ब्रेन है थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है. तो जब सनलाइट इंसिडेंट होता है, ऑब्वियसली सनलाइट फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट होता है. सो जब भी सनलाइट इंसिडेंट होता है फोटो सिस्टम पे, देखो यहाँ पे जो ये फर्स्ट डायग्राम है, ओके, ये फोटो सिस्टम दिखा रहा है. ये मेम्ब्रेन है थाइलैकॉइड की, ये क्लोरोफिल, जहां पे हम क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो पार्ट है. ऑब्वियसली क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब क्लोरोप्लास्ट है. तो उसके ऊपर जब सनलाइट इंसिडेंट होता है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और ये फोटो सिस्टम के अंदर होता है. तो ऐसे 2 फोटो सिस्टम होती है, दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. सो हियर आई हैव इलैबोरेटेड दिस. सी, सो incident of photon sunlight on the
PS2 and this is a PS1. अब PS2 and PS1 क्या है? क्लोरोफिल A प्रेजेंट है इनके अंदर. अब क्लोरोफिल A अकेला प्रेजेंट नहीं है, एसेसरी क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है. क्लोरोफिल ए की जो वेवलेंथ है सनलाइट को एक्सेप्ट करने की, सनलाइट का वो रीजन जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब 500 to 700 के बीच में होता है, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने वाला. ओके, सो 700 नैनोमीटर जिसका वेवलेंथ है उसको हम फोटोसिस्टम 1 बोलते हैं, और 680 ये जो है ये फोटोसिस्टम 2. तो ऐसे फोटोसिस्टम 1, यहाँ पे फोटोसिस्टम 2, अगेन इधर फोटोसिस्टम 2, ऐसे पूरे मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. मैं सिंपली हम बोल सकते हैं कि बीच में PS1 होता है, आजू बाजू PS2 होता है. तो जब भी एनर्जी PS1 के ऊपर फॉल आउट होती है, देखो जब भी एनर्जी सनलाइट से फोटोन के फॉर्म में, ओके, फोटोन जो कि लाइट पैकेट्स ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्वांटम भी बोलते हैं. सो ये फोटोन जब क्लोरोफिल ए के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसा क्लोरोफिल जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जा रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को फिर एक्सेप्ट करने वाले कुछ एसेंशियल एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फेरोडोक्सिन है. ओके, तो अब सबसे पहले हम देखो PS1 and 2 को एक मतलब एक प्रॉपर मैनर में देखते हैं. तो जैसा फोटो सिस्टम के ऊपर सनलाइट इंसिडेंट होता है, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे शुरुआती में 680 नैनोमीटर दिया हुआ है, एंड 680 नैनोमीटर जैसे मैंने बोला PS2, हियर PS1, अगेन PS2. PS1 एनर्जी मतलब ऑलरेडी इसके ऊपर जब एनर्जी इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जा रहा है, ठीक है, एंड PS2 उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और एनर्जी बिल्टअप करती है. दैट्स व्हाई PS2 इज सेड टू बी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो जब सनलाइट इंसिडेंट होता है PS2 के क्लोरोफिल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए. उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं एंजाइम के फॉर्म में, जो कि है प्लास्टोक्विनोन. ये प्लास्टोक्विनोन आगे उसको पुश करता है साइटोक्रोम के पास, बट ऐसा करते वक्त यहाँ पे हाइड्रोजन का फोटोलिसिस हो जाता है. फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है. तो ये जो वाटर स्प्लिट हो रहा है, तब देखो ऑक्सीजन, पार्शियल ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग, ओके, एट द सेम टाइम. सो जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास गया, अगेन H पॉजिटिव वाटर यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि वाटर जो है वो, वाटर का आयन जो है वो इस तरह से डिवाइड हो चुका है. साइटोक्रोम से देन प्लास्टोसाइनिन उस इलेक्ट्रॉन को PS1 के पास लेके गया. तो फोटोसिस्टम 1 जो है ये एक्चुअली ये लाइट रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी बनती है. हम अगर यहाँ पे बोलेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, तो बेसिकली डेफिनेशन ही इसकी यही है कि इसके अंदर एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, द सिंथेसिस ऑफ ATP. इट इज डिफाइंड एज द सिंथेसिस ऑफ ATP, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और सोलली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली PS1 ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरोफिल के, ये एक सीक्वेंस में कैरी होते हैं. देखो यहाँ पे सीक्वेंस मैंने 2 to 1 दिया है, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, ये इस तरह से कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन को. ओके, अब मतलब ये जो कैरी करने का जो वे है, इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ETS, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, ठीक है. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है PS2 to 1 and 1 to 2, ठीक है, इस तरह से कैरी होते. तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सेकंड वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो साइक्लिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो रहा है, PS1 से रिटर्न PS1 के पास ही जा रहा है, ठीक है. साइक्लिक मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड होकर रिटर्न आ रहा है तो साइक्लिक, अगर एक्साइटेड होकर रिटर्न नहीं आना आते हुए दूसरे फोटो सिस्टम के पास चला जाता है तो नॉन साइक्लिक.
तो जो PS1 है इसके अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मीन्स सनलाइट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट दैट इज फॉस्फोराइलेशन। तो ये एडिशन ऑफ सनलाइट यू कैन सी हियर, जो एंजाइम है NADP, इसको एडिशन में दोनों हाइड्रोजन के यहाँ पे मॉलिक्यूल मिल गए, देन NADPH और एक H जो है वो रिलीज हो गया, एक हाइड्रोजन। सो बेसिकली ये किस तरह से चेंज होता है वो हम देखेंगे। सो ये डायग्राम B है, ये सेम मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि PS1 के अंदर क्या होता है। सो इन द PS1 जब सनलाइट इंसिडेंट होता है, PS1 जिसके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पहले उसको पेरोडॉक्सिन ने एक्सेप्ट किया, बाद में उसको प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्साइटेड हो चुके हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, दैट इज सेड टू बी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आगे फिर उसको साइटोक्रोम एक्सेप्ट करता है। तो साइटोक्रोम जब उसको एक्सेप्ट करता है तब जो एडेनाइन डाइफॉस्फेट है इसको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके अटैच हो जाता है, तो ADP से ATP बन चुका है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमी-ऑस्मोसिस। अब ATP बन चुका है, आगे इलेक्ट्रॉन कैरी होता है। सो साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये एक यहाँ पे एंटीनो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको जाके फिर से इलेक्ट्रॉन मिल गया, मीन्स PS1 से एक्साइटेड हुआ, ATP बनाया, फिर से PS1 को जाके मिल गया, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, सो इस तरह से होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि जिसके अंदर हमने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप का यहाँ पे एंजाइम्स है जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो जैसे ही सनलाइट PS1 के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है जिसका वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, ओके, तब यहाँ पे इस PS1 से, जो कि एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए। ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स होते हैं, ये सेकेंडरी कैरियर होते हैं, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब जब उस लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो थैलेकोइड है, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में, ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिनकी एबिलिटी क्या है, कोई 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा, कोई 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा। तो जब 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एक्सेप्ट करता है, इसको हम फोटोसिस्टम 1 बोलते हैं। तो जब भी सनलाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, उनको मतलब एक पाथ से वो जा रहे हैं, तो उनको प्राइमरीली पेरोडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट किया, फिर आगे साइटोक्रोम के पास भेजा, जब भेजा तब वहां पे ADP to ATP बन गया, क्योंकि एडेनाइन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमी-ऑस्मोसिस। अगेन उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करके फिर से रिटर्न बैक टू PS1 लाया गया, एंड दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि सोनली फोटोसिस्टम 1 के अंदर होता है। और ये ऐसी प्रोसेस है फोटोसिस्टम 1 के अंदर की साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अ साइक्लिक मैनर फॉर व्हाट, फॉर सिंथेसाइजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और ये वो ATP होता है जो प्लांट सेल्स को एनर्जी के फॉर्म में यूज करने के लिए रेडी होता है, विच इज इमीडिएट एनर्जी फॉर द प्लांट सेल्स। ओके, सो ये लाइट रिएक्शन के अंदर हो रहा है ग्राना के अंदर। सो दिस इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, सो ऑब्वियसली वेट फॉर नेक्स्ट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।